नमस्कार। गाढ़ा गांव और खटिकान टोला के सैकड़ों ग्रामीणों ने शासन से मांग की है कि ठेकेदार का अनुबंध रद्द किया जाए और सड़क पुल निर्माण के लिए नया टेंडर जारी किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाली बरसात में पूरा इलाका फिर से कट जाएगा और लगभग 1000 लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। गौरतलब है कि कुछ महीनों पहले प्रशासनिक लापरवाही और निष्क्रियता के खिलाफ एक अनोखा विरोध तब देखने को मिला जब रीवा जिले के जबा जनपद पंचायत के ग्राम गाढ़ा 138 निवासी धनेश सोनकर अपने पुराने सभी आवेदनों की माला पहनकर जन सुनवाई में पहुंचे थे। धनेश पिछले 2 वर्षों से लगातार अपने गांव खटिकान टोला से स्कूल तक सड़क और पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन 2 साल की जन सुनवाई, दर्जनों आवेदन और अधिकारियों के आश्वासनों के बावजूद आज तक सड़क अधूरी है। रीवा कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार जन सुनवाई आयोजित की जाती है ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अधिकांश विभागों के कर्मचारी केवल औपचारिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी नदारद रहते हैं। आवेदन तो लिए जाते हैं पर कार्यवाही नहीं होती। इसी अव्यवस्था से परेशान होकर धनेश ने अपने सभी आवेदनों को जोड़कर आवेदन माला बनाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में विरोध दर्ज कराया था। धनेश सोनकर के अनुसार ग्राम खटिकान टोला और कोटिहा को जोड़ने वाली सड़क और पुल निर्माण के लिए वर्ष 2022 में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी द्वारा 2,51,15,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। फरवरी 2023 में क्षेत्रीय विधायक दिव्यराज सिंह ने इसका भूमि पूजन भी किया था, लेकिन उसके बाद काम ठप हो गया। धनेश का आरोप है कि ठेकेदार रमेश तिवारी ने अधिकारियों की मिलीभगत से केवल 500 मीटर सड़क बनवाई और बाकी 1700 मीटर में सिर्फ मिट्टी डाल दी, जो पहली ही बरसात में बह गई। पुलिया का निर्माण भी अधूरा है, जबकि कई ग्रामीणों की निजी भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, परंतु उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला। गांव के पास बहने वाली टमस नदी और उसके नालों के कारण बरसात के मौसम में गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह टूट जाता है, जिससे बच्चों का स्कूल जाना, बीमारों का अस्पताल पहुंचना और गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी जैसी आपात स्थितियों में आवागमन पूरी तरह से बेहद कठिन हो जाता है। धनेश सोनकर का कहना है कि उन्हें बीते 2 वर्षों में जनपद पंचायत, विधायक, कलेक्टर और यहां तक कि राष्ट्रपति तक को आवेदन भेजे, लेकिन हर बार सिर्फ कार्य शीघ्र शुरू होगा का आश्वासन मिला और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदला। कुछ महीनों पहले उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को लेकर रीवा से भोपाल सीएम हाउस तक पदयात्रा की, पर पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और सतना से अधिकारी उन्हें वापस लेकर आए। उस समय भी लिखित में आश्वासन दिया गया कि काम शीघ्र शुरू होगा, पर आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। जब हाल ही में फिर समाधान नहीं मिला तो धनेश ने कलेक्ट्रेट सभागार में ही धरना दे दिया। काफी देर तक हंगामा हुआ, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर हुजूर तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला मौके पर पहुंचे और धनेश को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर में काम शुरू कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी को निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन धनेश ने स्पष्ट कहा कि यदि 7 दिन में काम नहीं शुरू हुआ तो वह फिर से जन सुनवाई में लौटेंगे और इस बार और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे मामले में ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी अधिकारी और कुछ उच्च अधिकारी मिलीभगत कर भ्रष्टाचार के चलते जानबूझकर काम में देरी कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने 3 बार निरीक्षण टीम गठित की, जिनकी रिपोर्ट में कार्य को गुणवत्ता विहीन पाया गया। इसके बावजूद न ठेकेदार पर कार्रवाई हुई, न टेंडर रद्द किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 95% जमीन ग्रामीणों ने स्वेच्छा से सड़क निर्माण के लिए दे दी थी, फिर भी काम अधूरा पड़ा है। अब ग्रामीण शासन से अपील कर रहे हैं कि ठेकेदार का अनुबंध तत्काल रद्द कर दिया जाए और नया टेंडर जारी किया जाए ताकि सड़क और पुल का निर्माण शीघ्र पूरा हो सके। धनेश सोनकर की आवेदन माला आज उस व्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है जहां जनता की आवाज फाइलों में दबकर रह जाती है। 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जब शासन द्वारा स्वीकृत करोड़ों रुपए की परियोजना अधूरी है, तो यह सवाल उठता है कि आखिर जन सुनवाई जनता के लिए या फिर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति के लिए है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
मैं पूरी मास्टर बने समाज सेवी का है अपने गांव के पचे मर रहे खचारे मको देखे वाला न सुने वाला है। होई हो हैं मन तक लग जाते हैं हम होता है हाँ का खींची और करेंगे बैठा हाँ चल